जय श्री राम प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 7 का एसएसटी का 11 चैप्टर वस्तु विनिमय से मुद्रा तक। ये चैप्टर बच्चों आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में, और बच्चों बार्टर सिस्टम से किस प्रकार से आपकी करेंसी अस्तित्व में आई, यानी कि रुपया हो गया, ठीक है, डॉलर हो गया, ये सारी चीजें जो करेंसी आई वो अस्तित्व में कैसे आई, वो सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों बहुत ही ज्यादा आपका ईजी होने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर में शुरू करने से पहले जो क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे बच्चों वो होंगे, मुद्रा प्रचलन से पहले वस्तु विनिमय कैसे उतरा, यानी कि विनिमय यानी कि लेन देन कैसे उतरा, खरीदारी कैसे की जाती थी। ठीक है, और फिर मुद्रा प्रचलन में क्यों आई, ऐसा क्या रहा होगा, ऐसे क्या ड्रॉबैक्स रहे होंगे उस सिस्टम के कि भाई एक पर्टिकुलर हमें करेंसी उतारनी पड़ी मार्केट में। ठीक है, और समय के साथ साथ ये जो मुद्रा है वो कैसे परिवर्तित होती चली गई, यानी कि पहले के टाइम में मुद्रा कैसी थी और आज के टाइम में मुद्रा कैसी है, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में बच्चों जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर आपका ये होने वाला है। ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है बच्चों? वस्तु विनिमय, वस्तुओं का विनिमय करना, वस्तुओं की लेन देन करना। ठीक है, इंग्लिश में इसको बच्चों बोल देते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं, ठीक है, जैसे कि आज की लाइफ में बार्टर सिस्टम होता है बच्चों, बिल्कुल होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपकी गली मोहल्ले में ना एक आवाज लगाने, एक फेरी वाला आता है, आवाज लगाता है कि भाई टूटे फूटे बर्तन वो दे दो, फोन दे दो, ये दे दो, मोबाइल दे दो, और उसके बदले में जीरा ले लो, है ना। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम उसको टूटी फूटी चीजें दे रहे हैं और वो हमको बदले में क्या दे रहा है, जीरा दे रहा है। ठीक है, वो पैसे नहीं ले रहा, ठीक है, वो हमसे पैसे नहीं ले रहा, वो हमसे हमारी वस्तु ले रहा है जो कि खराब हो चुकी है, और उसी वस्तु के बदले में हमको वो क्या दे रहा है, अपना एक प्रोडक्ट दे रहा है जिसका नाम है जीरा। ठीक है ना, इसमें कहीं पर भी पैसा नहीं है। तो ऐसी चीजें जिसमें एक चीज देकर दूसरी चीज ले ली जाती है, इसी को बोला जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली। ये सुनने में तो बच्चों बहुत ही ज्यादा आसान लगती है, लेकिन पहले के टाइम पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करती थी। ठीक है, वो भी हम जानेंगे क्यों ये बंद हो गई, या आज भी अगर ये चालू है तो किन किन जगह पर ये चालू है, वो सब हम बात करेंगे। ठीक है, आज एक वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद जब हम इसके बारे में बच्चों बात करते हैं ना, ठीक है, आज हम वस्तुओं को खरीदने के लिए, बेचने के लिए सिक्के और नोटों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेन देन अपने मोबाइल से भी कर देते हैं, जैसे क्यूआर कोड से, कंप्यूटर से, नेट बैंकिंग करते हैं, एटीएम, डेबिट, सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, लेकिन जो पहला लेन देन का सबसे प्रारंभिक रूप था बच्चों, वो था वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय, वस्तु यानी कि चीज, कोई भी चीज, विनिमय यानी कि लेन देन, उसका लेन देन कैसे करते थे, वस्तुओं के द्वारा। ठीक है, जैसे कि हमने बहुत सारे हमको कई सारे प्रमाण भी मिले हैं विनिमय के, जैसे कौड़ी हो गया, कवच हो गया, नमक हो गया, चाय पत्ती, तंबाकू, कपड़ा, पशुधन यानी कि गाय, बकरी, भेड़, घोड़े, भेड़। ठीक है, ये सारी वस्तुओं का प्रयोग एक चीज को दूसरी चीज खरीदने के लिए किया जाता था। जैसे अगर आप बात करो पाषाण मुद्रा, ये देखिए पत्थर की मुद्रा, पाषाण यानी कि पत्थर, मुद्रा यानी कि करेंसी। ठीक है, तो पत्थर की मुद्रा ये चट्टान की वृहद डिस्क जैसी बनाई जाती थी, इसी को ले देकर सामान को खरीदा जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें, ये बच्चों माइक्रोनेशिया देश में आती थी, यूज की जाती थी। ठीक है, अब यहां पर एक और आपको ड्राइंग देखे, ये टूल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका नाम है एस्टेक। ठीक है, तांबे का तजार्डो। ठीक है, स्पेनी भाषा में इसका अर्थ है काटने वाला चाकू। इसका भी उपयोग बच्चों लेन देन के लिए किया जाता था, ये भी एक प्रकार की मुद्रा के रूप में प्रचलित था। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे सोलोमन द्वीप पर तेवाऊ पक्षियों के पंख से बनी लाल पंख की कुंडली टाइप है, ये कुंडली बनी हुई है ऐसे ऐसे, है ना, तो इसका प्रयोग भी मुद्रा के रूप में किया जाता था। ठीक है, यहां पर देखिए मुद्रा, मुद्रा क्या है, एक सामान्य साधन या माध्यम जिसके प्रत्येक व्यक्ति स्वीकृत करता है, यानी कि सभी उसको मानते हैं और वस्तुओं के लेन देन में उसका सेवाओं के बदले में भुगतान करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम मुद्रा कह देते हैं, यानी कि करेंसी कह देते हैं। ठीक है, अब हमें मुद्रा की आवश्यकता क्यों है? देखिए, मान लीजिए यहां पर बार्टर सिस्टम के बारे में आपको पूरा समझाया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए किसान है भाई, ठीक है, इस किसान को दवाएं लेनी है, स्वेटर लेना है, जूते लेने हैं, तीन चीजें इसको लेनी है, लेकिन इस बेचारे के पास केवल एक सांड या बैल है, जो भी है। ठीक है, अब ये क्या करेगा बेचारा, इसको जूते भी लेने हैं, इसको बेचारे को स्वेटर भी लेना है, इसको क्या लेना है, दवाइयां भी लेनी है भाई। ठीक है, अब एक सांड को एक ही जने को तो बेच नहीं देगा ये। ठीक है, और क्या सांड के बदले में जूते एक अच्छा सौदा होगा? ठीक है, कि भाई ले तू मेरा सांड ले ले, मेरा बैल ले ले, और मेरे को बस एक जोड़ी जूते दे दे, तो क्या ये माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम के बच्चों कई सारे ड्रॉबैक थे। पहला कि भाई मूल्य हम स्थापित नहीं कर सकते थे, कौन सी चीज ज्यादा कीमती है, कौन सी चीज कमजोर कीमती है, मतलब कम कीमती है। ठीक है, तो ये सब हम कैसे पता लगाएं, ये एक ड्रॉबैक था वस्तु विनिमय प्रणाली का। ठीक है, और मान लीजिए कि भाई किसी को चावल चाहिए और किसी को जूते चाहिए, तो भाई जिसको चावल चाहिए ना, उसको ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जूते हों। ठीक है, मतलब जूते वाले को चावल वाला ढूंढना पड़ेगा, चावल वाले को जूते वाला ढूंढना पड़ेगा, यानी कि संयोग चाहिए भाई, अगर मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इस बंदे के पास केवल एक बैल है। ठीक है, बैल का विनिमय आप कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कई सारी चुनौतियां आएंगी। चुनौतियां क्या क्या आएंगी बच्चों? सबसे पहले इसको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसे बैल की आवश्यकता हो। ठीक है, अब बैल को केवल एक जोड़ी जूते के लिए तो वो बेचेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उचित विनिमय नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे विनिमय आदान प्रदान की श्रृंखला बनानी पड़ेगी। अब उदाहरण के लिए मान लो कि उसने ऐसा एक बंदे को बैल बेच दिया और बैल के बदले में कई सारे गेहूं के बोरे दे लिए। ठीक है, यानी कि गेहूं के बदले में बैल ले लिए, बैल दे दिया। ठीक है, तो कई सारे बोरे इसको मिल गए।
ठीक है। अब एक एक बोरे को लेके जाएगा अलग अलग जगह पर, ठीक है, जिस जिस चीज की जगह पे लेके जाएगा, जैसे दवाई वाले की दुकान पे लेके जाएगा उसको बोरा देगा, ठीक है, फिर उससे दवाइयाँ लेगा, फिर किसी को जूते वाले को देगा, फिर उससे वो ले लेगा, जूते ले लेगा, ठीक है, फिर ऐसे स्वेटर वाले को देगा, फिर स्वेटर वाले से स्वेटर ले लेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बाद बहुत सारी चीजें बच जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसको जूते के बदले में गेहूं चाहिए हूँ, ठीक है, फिर दूसरा स्वेटर वाले को ढूंढेगा, तीसरा भाई दवाई वाले को भी ढूंढेगा, ठीक है ना। और जूते या स्वेटर में गेहूं के बदले में कितनी मात्रा दी जाएगी ये भी इसको सोचना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि भाई सारे का सारा गेहूं दे देगा, ठीक है, तो लंबी बातचीत उसको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब बहुत ज्यादा दिक्कत वाला मामला है बच्चों, ठीक है ना। बेचे हुए गेहूं के जो बोरे हैं उसको उठाकर भी लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज सोचो कि भाई बैल को भी तो ले लेके घूमना पड़ेगा साथ में, ठीक है। वो बेचारा बैल को क्या एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह चौथी जगह, इतने में तो उसको खुद का खर्चा होता रहेगा, ठीक है। तो बैल को भी इधर उधर लेके घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी, ठीक है। जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली निर्भर व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में विनिमय करने में बहुत सारी समस्याएं आती थी, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले उन्हें ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता होगा जिसको ठीक वही वस्तु चाहिए जो आप देना चाहते हैं, और ठीक वही वस्तु आपको लेने में भी मजा आए कि जिसकी आपकी जरूरत है वही आपको चीज मिलनी भी चाहिए, ठीक है। इस स्थिति को, ये जो स्थिति है कि भाई जो चीज आपको चाहिए वो भी मिल गई और जो चीज उसको चाहिए वो भी मिल गई, दोनों के, इसको जो बोलते थे, इसको बोलते थे बच्चों आवश्यकताओं का संयोग, द्विसंयोग, क्योंकि दोनों का संयोग ही है ये तो भाई भगवान की मर्जी पर निर्भर है कि आपको कोई मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो भैया नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मान ले कि दो व्यक्ति एक दूसरे की वस्तु चाहते हो, विनिमय के लिए तैयार भी हो जाए, लेकिन फिर भी एक समस्या आएगी। मैं चाहता हूं कि भाई तुम मुझसे जूते ले लो, तुम चाहते हो भाई कि तुम मुझे चावल दे दो, ठीक है, यानी कि जो भी चीज है हम दोनों मंजूर तो हो गए, लेकिन जूते मेरे भाई एडिडास के हैं। अब चावल की एक बोरी में तो मेरा काम नहीं चलेगा क्योंकि जूते तो कंपनी के हैं मेरे। तो बच्चों ये भी दिक्कत आती थी कि किस चीज को मूल्यवान माना जाए या किस चीज को कम मूल्यवान माना जाए, ये भी दिक्कत आएगी, है ना। तो बहुत सारी दिक्कतें आपको आती कि किस अनुपात में दोनों को विनिमय तय किया जाएगा, ठीक है। एक वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु के ज्यादा भी हो सकता था, ठीक है। तो ये तय करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था कि कौन सी जो मूल्यवान है कौन सी कम मूल्यवान है, ठीक है। क्योंकि हर कोई तो यही सोचेगा ना कि भाई मेरी चीज तो भाई ज्यादा मूल्यवान है ना, तभी तो ये बेचने आया, तभी तो ये खरीदना है, तो हर कोई अपनी चीज को मूल्यवान बताता था। तो ये भी एक दिक्कत आती थी, ठीक है ना। तो इसलिए हमको चाहिए था कि भाई मूल्य का कोई समान मापक मिल जाए, यानी कि सबकी एक सेम वैल्यू कर दी जाए, और उस चीज को हम रख के क्या करेंगे, वो चीज खरीद ले, दूसरी चीज खरीद लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कर करके जब ये समस्याएं आती रही तो हमने मुद्रा को निकालना शुरू किया, ठीक है ना। जैसे कि बैल का कुछ हिस्सा स्वेटर के लिए तो हम बेच नहीं सकते थे, ठीक है, यह विभाज्यता की समस्या हो जाएगी, ठीक है, डिविजिबिलिटी की समस्या हो जाएगी, भाग करने की समस्या हो जाएगी भाई ये, ठीक है। और बैल को स्थानों पर ले जाना भी कठिन होगा, ठीक है, पोर्टेबिलिटी की समस्या भी हो गई। ये सारी की सारी जो समस्याएं आपको गिनवा रहे हैं, किसकी समस्या, वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं ये सारी की सारी, ठीक है। तो ये वाली समस्या भी आपको देखने को मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। इसके अलावा गेहूं के बदले बैल का विनिमय करके कुछ इस समस्या का समाधान, मान लो समाधान हो गया, ठीक है, हमने गेहूं के बदले में बैल को बेच दिया, ठीक है, लेकिन गेहूं को संभालेगा कौन? गेहूं तो भाई कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा, जब तक उसको बेच नहीं देगा तब तक उसके पास पैसा नहीं आएगा, पूरा पूरा बेचना पड़ेगा गेहूं को, ठीक है। और उसको इकट्ठा करके भी नहीं रख सकता क्योंकि जगह चाहिए उसके लिए, तो भैया टिकाऊपन की भी समस्या आ गई लो, ठीक है। तो इसीलिए धीरे धीरे कर करके क्या आई बच्चों, मुद्रा आनी शुरू हो गई। कुछ चीजों को हमने मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया और पूरे के पूरे समाज ने उसको स्वीकार कर लिया और हर जगह पर वही मुद्रा चालू होने लग गई, ठीक है। अब देखेंगे कैसे हुआ। मुद्रा ने संपूर्ण विश्व में पारंपरिक वस्तु विनिमय प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से बदल दिया, ठीक है। आज भी कुछ स्थानों पर ये चल रही है, ठीक है, यानी कि जो हमारी ये बताई ना मैंने आपको वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी कई जगह पर है, ठीक है। जैसे कि अगर एक बात करें, जोन बोल मेला, ठीक है, असमी भाषा में जोन का अर्थ होता है चांद, बोल का अर्थ होता है आर्द्र भूमि, ठीक है। असम के अंदर मोरी गांव है, वहां पर जिले में 3 दिवसीय वार्षिक मेला होता है, सामाजिक सांस्कृतिक मेला। यहाँ के जो लोग होते हैं ना बच्चों, अगरी पूजा से प्रारंभ होता है ये, ठीक है, और सार्वभौमिक कल्याण हेतु प्रार्थना की जाती है, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। 15वीं शताब्दी के आसपास में क्या होता था बच्चों, यहाँ पर असम में और मेघालय की तिवा, कार्बी, खासी, ये सारी जनजातियां थी, जयंतिया जनजाति के लोग थे, आदिवासी लोग थे। ये लोग क्या करते थे, हर साल ना राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते थे और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते थे। तो इन्हीं चीजों को बाद में मेले के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इन जनजातियों के सदस्यों ने क्या करा, इसको मेला बना दिया, ठीक है। और मेले में ना ये अपने उत्पादों को लाकर दूसरे उत्पादों से चेंज करने लग गए, एक्सचेंज करने लग गए, ठीक है। यही वस्तु विनिमय प्रणाली। देखिए यहाँ पर इसने इसको मछली दे दी और यहाँ पर इसने इसको अदरक दे दी, ठीक है। तो पैसे के अलावा चीजों का लेन देन ये यहाँ पर ये करने लगे, ठीक है। और आज भी ये सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के रूप में बना हुआ है, ठीक है ना। स्थानीय उत्पाद जैसे कि कंदमूल, फल हो गए, सब्जियां हो गए, फल हो गए, जड़ी बूटियां हो गई, मसाले हो गए, ये सारी चीजों का लेन देन आज भी यहाँ पर होता है। और कई सारी हस्त निर्मित वस्तुएं, कलाकृतियां भी देखने को यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, ठीक है। इन वस्तुओं को प्राय देश के मैदानी क्षेत्रों से आए व्यक्तियों द्वारा निर्मित चावल के पिठा यानी कि राइस केक, ठीक है, उनके बदले में आदान प्रदान इनको किया जाता है, ठीक है, जिन्हें पहाड़ी स्थानों पर उगाया नहीं जा सकता, ठीक है।
और भी सारे कई सारे एग्जाम्पल आप देखते होंगे, जैसे कि आप स्कूल में अपने दोस्तों के साथ पुस्तक विनिमय करते हैं कि भाई मैंने ये वाली बुक पढ़ ली है, अब तू मेरे को ये वाली बुक दे दे, तू ये वाली पढ़ ले, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक्सचेंज कर सकते हो, है ना। पढ़ी हुई पुस्तकों के बदले में पुस्तकों के बड़े संग्रह में से कोई नई पुस्तक चुन सकते हैं, ठीक है। ये पुस्तक विनिमय हो गया, ठीक है ना। उदाहरण, आप जंगल की रोमांचक कहानी पुस्तक को किसी एक मित्र की रहस्यमय कहानी की पुस्तक से बदल सकते हैं, बाद में आप बिना पैसे के इस चीज को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपने पुराने कपड़ों के बदले देखा होगा कि भाई पुराने कपड़ों के बदले में घर पे आते हैं लोग और बर्तन दे के चले जाते हैं, ठीक है। ये भी तो एक प्रकार का क्या है बच्चों, हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली ही है। यहाँ पर पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है, यहाँ पर चीजों का लेन देन हो रहा है, ठीक है। कपड़ों के बदले में नए बर्तन या घरेलू सामान दे देते हैं, ठीक है। इस तरह परिवार के अनावश्यक वस्तुएं चली जाती हैं। हमारे यहाँ पे तो वो जो कपड़े थे वो तो खराब ही थे, वो तो हम तुम्हारे घर से चले गए, उसके बदले में सही चीज आ गई आपको, ठीक है। तो ये भी बच्चों क्या है, पुनर्चक्रण उसका चलता रहता है। ये कुछ एग्जाम्पल आज के टाइम के एग्जाम्पल हैं जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों मुद्रा की, ठीक है। मुद्रा क्या करेगी, मुद्रा ने हमने देखा, देखिए एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं आपको। जितनी भी वस्तु विनिमय प्रणाली की दिक्कतें हैं ना, जितनी भी दिक्कतें हैं, चाहे ड्यूरेबिलिटी की हो, ठीक है, चाहे उसको संभालने की हो, चाहे पोर्टेबिलिटी की हो जाए, ठीक है, किसी भी चीज की जो वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या है, सबको मुद्रा ने कैंसिल कर दिया। अगर पूछा जाए कि भाई मुद्रा के वो बता दो, कार्य बता दो, तो सब वस्तु विनिमय प्रणाली का उल्टा लिख देना कि भाई वस्तु विनिमय प्रणाली में जो जो नुकसान हो रहा था ना, सब मुद्रा ठीक कर रही है, ठीक है। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है कहा जाता है, ठीक है। लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यकता लगने लग गई कि भाई जब वस्तुओं का लेन देन ज्यादा बढ़ गया ना, ठीक है, संख्या बढ़ने लगी विनिमय की, तो वस्तु विनिमय सुदूर क्षेत्रों तक होने लग गया, ठीक है। अब सबको लगने लगा कि एक अलग प्रणाली चाहिए भाई, कुछ तो चाहिए, तो एक ही सामान्य विनिमय माध्यम चाहिए, ठीक है, जो कि व्यापार को आसान बना दे। तो धीरे धीरे मुद्रा जो है बच्चों अस्तित्व में आ गई, यानी कि पैसा, रुपया जो भी है, करेंसी अस्तित्व में आ गई। जैसे जैसे अधिक से अधिक व्यक्ति इसे वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन में प्रयोग करने लगे, भुगतान की एक स्वीकृत विधि बन गई। धीरे धीरे कुछ लोगों ने इसको शुरू किया और फिर पूरे समाज ने इसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। जैसा कि हमने किसान की कहानी में देखा, गेहूं का संग्रह अधिक समय तक नहीं कर सकते क्योंकि चूहे भी तो खा सकते हैं उसको, ठीक है ना। गेहूं सड़ जाएंगे, चूहे उसे खा जाएंगे। अगर किसान गेहूं की जगह मुद्रा के माध्यम से विनिमय करता है तो मुद्रा को ज्यादा लंबे समय तक रख पाएगा, यानी कि पोर्टेबिलिटी की समस्या भी सही हो गई, ठीक है। उससे क्रय भी वो कर पाता, ठीक है। इसके अलावा बच्चों संग्रह भी कर पाएगा, ठीक है, बाद में प्रयोग भी कर सकता है, ठीक है। तो मुद्रा एक सामान्य अंकित मूल्य के रूप में भी कार्य करती है, यानी कि अब 10 रुपए का नोट है, वो 10 रुपए ही रहेगा, वो 100 में नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मेरे को एडिडास के जूते बेचने थे और गेहूं लेना था भाई, तो गेहूं कितना लूं, 1 बोरी लूं, 2 बोरी लूं, 3 बोरी लूं, 4 बोरी लूं, ठीक है। तो ये तय नहीं हो पाता था। लेकिन अब मुद्रा आने के बाद 10 रुपए का 10 रुपए मूल्य है, 100 रुपए का मूल्य 100 रुपए ही है। तो यानी कि एक सामान्य अंकित मूल्य है जो सभी के लिए बराबर है, ठीक है। तो ये भैया अच्छा हो गया, जिसके द्वारा वस्तु और सेवा के मूल्य को भी मापा जाने लग गया, है ना। उदाहरण के लिए आपके माता पिता दुकानदार से विभिन्न प्रकार के उत्पादों को खरीदने के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं, या मुद्रा दुकानदार द्वारा उसके श्रमिकों को वेतन भी देने के लिए काम आ जा सकती है, ठीक है। तो सारी चीजें आप मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। श्रमिक जो है इसी माध्यम से अपनी वस्तुएं भी खरीद सकते हैं, अन्य वस्तुएं भी खरीद सकते हैं, और बच्चों के विद्यालय की फीस भी भर सकते हैं। तो ये सारे मुद्रा के बच्चों हमारे फायदे हो गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, अतः मुद्रा को भविष्य में भुगतान के लिए माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया धीरे धीरे, और स्थगित भुगतान का एक मानक बन गया ये, ठीक है। लेकिन ये जो मुद्रा आज आपके हाथ में है, 10 का नोट, 100 का नोट, डॉलर, ये सारी की सारी मुद्रा एकदम से ऐसे नहीं हो गई, धीरे धीरे परिवर्तित हुई, ठीक है। अगर बात करें सबसे पहले बच्चों सिक्का प्रणाली चलती थी, यानी कि केवल सिक्के बनाए जाते थे। हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा है कि सबसे पहले जो सिक्के बनाए गए थे बच्चों वो थे आहत सिक्के। कौन से सिक्के थे बच्चों? वो आहत सिक्के, यानी कि छाप कर लोहे के ऊपर गाड़ कर किसी चीज को जो सिक्के बना दिए जाते थे। आहत मतलब होता है चोट पहुंचाकर, ठीक है, उनके पीछे कुछ छप जाता था, उसी को बोलते थे आहत सिक्के, ठीक है। तो ये आहत सिक्के बनाए गए, ठीक है, कुषाणों ने जारी किए थे, कई सारे राजाओं ने जारी किए। शासक जो थे सिक्के जारी करते थे और उनके राज्य में ये सिक्के चलते थे, ठीक है। यहां तक कि उनके दूर के राज्यों में जिनके साथ उनकी मैत्री होती थी, और भी दूर दूर के राज्यों में ये सिक्कों को चलाया जाता था, ठीक है। नागरिक राज्य में लेन देन में प्रयोग किए जाने वाले ये सिक्के का इस्तेमाल करते थे। अलग अलग साम्राज्यों में सिक्का प्रणाली होती थी, ठीक है। अलग अलग राज्य अलग अलग सिक्के चलाते थे और वो आपस में भी चलते रहते थे, ठीक है। सिक्के ढालना, सिक्के जारी करना शासकों के द्वारा नियंत्रण में था, ठीक है। शक्तिशाली जो शासक हुआ करते थे उनके सिक्के अपने राज्य के अलावा भी अन्य राज्यों में भी माने जाने लग गए, ठीक है। और जिससे कि क्या हो गया, भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापार सुगम हो गया, यानी कि फायदा होने लग गया, व्यापार और ज्यादा बढ़ता चले गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सिक्का महंगी धातुओं से भी बनने लग गए। सोना गुप्तों ने चालू किए थे भाई, सोने के सिक्के बनाना, ठीक है, चांदी के सिक्के बनाना, तांबे के सिक्के बनाना, और मिश्र धातु से भी बच्चों सिक्के बनाए गए, ठीक है।
कारशापण या पण कहा जाता था उस टाइम पर उन्हें, ठीक है, जिन पर चिन्ह अंकित होता था रूपा, ठीक है, उसी रूपा से हमने रुपया निकाला है, ठीक है। यह भारत में वर्तमान जो मुद्रा है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द से मिलता जुलता है, ठीक है। ये देखिए, ये टाइम पीरियड दे रखा है 6000 साल में हमने वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई, ठीक है। 1000 के बाद लोहे की खोज हो गई थी यहाँ पे, ठीक है, लोहे की खोज हो गई तो लोहे के सिक्के बनने लगे होंगे, ठीक है। 600 के बारे में धातु के सिक्के, लोहे चांदी से सोने तांबे सबके सिक्के बनाए जाने लगे। और आज के टाइम पे देखें तो यूपीआई भी हो रहा है, ठीक है। 1980 के टाइम पे भैया डेबिट कार्ड वगैरह सब आ चुका था, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। यह रोचक नहीं है कि पण का मतलब होता है आज भी जो पण है बच्चों, तमिल शब्द के तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में पणम और कन्नड़ में हण का प्रयोग किया जाता है। पण शब्द का जो इस्तेमाल है उसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है इनके अलावा, ठीक है ना। चांदी और तांबे की मिश्र धातु से सिक्के ढाले जाते थे, यानी कि चांदी और तांबे को मिलाकर, ठीक है, सिक्के बनाए जाते थे उससे, ठीक है। जिनका आज हम प्रयोग करते हैं वे भी अधिकतर लोहे और उसके मिश्र धातु से बने, यानी कि प्रॉपर लोहा नहीं है वो, उसके अंदर क्रोमियम भी डाला गया जिससे कि जंग न लग जाए, सिलिकॉन और कार्बन का सटीक अनुपात डाला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सिक्के बने हैं इन चीजों से, ठीक है। आगे हम देखिए, प्राचीन समय में सिक्के के दो पहलू, देखिए, एक सिक्के के एक तरफ राजा महाराजा अपनी मूर्ति डलवा देते थे, दूसरी तरफ भगवानों की डलवाते थे या कोई भी चीज डलवाते थे, ठीक है। सिक्के के शीर्ष ऑबवर्स या मुख्य चित्र और पृष्ठ है तो ना, हेड और टेल, वही चीज की बात करें। विभिन्न प्रकार के चिन्ह आकृतियां उकेरी जाती थी, जैसे कि जानवरों, वृक्ष, पहाड़, उस समय के राजा रानी, देवी देवताओं की छवियां बना दी जाती थी, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर चालुक्य राजवंश की बात करें, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, एक तरफ वराह की प्रतिमा जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं और दूसरी तरफ त्रिस्तरीय छत्र बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वराह भगवान हो गए और यहाँ पे छत्र की बना रखी है, छत्र की वो बना रखी फोटो, ठीक है। यहाँ पर भी चांदी के सिक्के पर चोल साम्राज्य का है ये राज चिन्ह का प्रतीक बाघ बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिक्कों का प्रयोग भारत से विश्व में समुद्री व्यापार बढ़ने लग गया, ठीक है। व्यापार बढ़ा तो उदाहरण के लिए केरल, तमिलनाडु कुछ भागों में सिक्के मिले हैं, ठीक है। और दक्षिण भारत के विश्व अन्य भागों से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियों को दर्शाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में हमारा तट वाला इलाका है वो, ठीक है। तो वहां से दूर दूर के देशों तक भी व्यापार होता था। इस बात का इससे पता चलता है क्योंकि वहां पर भी हमारे जैसे सिक्के मिले हैं हमको, ठीक है। आगे देखिए, अब एक जो आना है रुपए के 1/16वें भाग का होता था, ठीक है। ये देखिए, 1 पैसा 1945 में आया, ठीक है। 1/4 आना ये 1943 का, ये 1918 का 1/2 आना, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों धीरे धीरे रुपया आना शुरू हुआ, ठीक है। 2010 में रुपए के चिन्ह को, ये वाला जो चिन्ह है इसको स्वीकृत किया गया, उदय कुमार द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में रहते थे, मतलब वहां पे होंगे वो, ठीक है। और ये जो चिन्ह है ये देवनागरी लिपि के रा से लिया गया है और आर, रोमन का आर भी मिश्रण है इसके अंदर। और ये जो 2 लाइनें हैं ये बच्चों हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है और साथ ही साथ में बराबर के चिन्ह का भी प्रतिनिधित्व कर देती हैं बच्चों। ये वर्तमान सिक्का प्रणाली ये है, ठीक है। और 2021 में 75वां जो हमारा वो आया था ना स्वतंत्रता दिवस, उसके लिए ये वाला बनाया गया था, ठीक है, आज़ादी अमृत महोत्सव जो बनाया गया था, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि ऊपर चर्चा की गई कि वस्तु विनिमय प्रणाली में गैर धातु मुद्रा का प्रयोग होता था, यानी कि चीजों का लेन देन होता था, मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है। सिक्का प्रणाली में धातु मुद्रा के प्रयोग में कालांतर मुद्रा के अन्य रूप भी आए, ठीक है। जैसे कि धातु, देखिए सिक्के को आप कितने सिक्के भर लेंगे पैंट में, जेब में, ठीक है, बहुत ज्यादा भारी हो जाएंगे ना वो, ठीक है। तो कुछ ऐसा माध्यम भी सोचा गया कि भाई जो इस चीज को हल्का कर दे, ठीक है। तो कागज की मुद्रा आने लग गई बच्चों, ठीक है, नोट आने लग गए, ठीक है। बड़ी मात्रा में सिक्के ले जाना बहुत ज्यादा कठिन होता था, ठीक है। सिक्कों को इकट्ठा करना भी मुश्किल होता था, ठीक है। सिक्के खो भी जाते हैं जैसे कि आप सभी को पता है ना। तो इसलिए बच्चों कागजी मुद्रा यानी कि करेंसी पहली बार चीन में प्रयोग की गई थी, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले चीन में ही कागज का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। योहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की खोज कर दी थी, तभी छापे गए ये सारी चीजें, ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंत में प्रयोग में लाया गया भारत के अंदर इसको, ठीक है। सिक्कों का प्रयोग सामान्यतः छोटे मूल्यों के लिए और कागज का प्रयोग बड़े मूल्यों के लिए किया जाने लगा, ठीक है। जो सिक्के हैं आपके 10-20 तक की है ना, 20 तक सिक्के आते हैं, बाकी उससे ऊपर हमारे पास तो भाई नोट ही नोट है। 10 का नोट है, 5 का नोट है, 5 का तो बंद ही हो गया वैसे तो, 10, 20, ठीक है, 50, 100, 500, 2000 का बंद कर दिया, ठीक है, चालू किया बेचारे को, फिर बंद कर दिया उसको, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। आजकल जो मुद्रा आप अधिकतर देखते हैं वो इस प्रकार से दिखती है, देखिए आप स्पेसिमेन नहीं है, मतलब आपके कॉपी दे रखी है फोटो की, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारी मुद्रा हमको दिखती है आज के टाइम पर, ठीक है। 50 रुपये और 100 रुपये के जो नोटों को देखिए, क्या आप नोटों के पृष्ठभाग पर दिखाई गई भारत की सांस्कृतिक विरासत, यहाँ पर कई सारी फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगी भाई, है ना, नोटों की सतह को छूकर। अच्छा, दृष्टिबाधित लोगों के लिए ना आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए, ये जो चित्र है ना, ये वाले हो गए, ये पिरामिड बना हुआ है, ट्रायंगुलर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी होगा कुछ ना कुछ, ये 50 के नोट पर शायद नहीं है, ठीक है, लेकिन हर नोट पे होता है ये, ठीक है। ये इस
चीज को देखकर ना, जो बच्चों जिनके दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं ना बच्चे, वो इस चीज को देखकर पता लगा पाते हैं कि भाई कितने का नोट है ये, ठीक है। तो ये इसलिए डाला जाता है, ठीक है ना। और हमारे जो यहाँ पर देश में नोट है वो भारतीय रिजर्व बैंक लागू करता है बच्चों। उन मुद्रा को हमारा जारी करने का काम केवल भारतीय रिजर्व बैंक का है, और कोई भी मुद्रा को जारी नहीं कर सकता, ठीक है। मुद्रा के नए रूपों की बात करें, नोट और सिक्कों के अलावा आज के टाइम पर बच्चों बहुत सारे मुद्रा के कई सारे वो आ रहे हैं, जैसे कि क्यूआर कोड, जिसको हम बोलते हैं फोन पे कर दो भाई, यूपीआई कर दो, है ना। तो यूपीआई हो गया, ठीक है। ग्राहक अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड को स्कैन करवा लेते हैं, सीधा डिजिटल भुगतान करते हैं और सीधा पैसा बैंक के खाते में आ जाता है, ठीक है। सिक्कों, कागजी नोटों के अलावा मुद्रा ने ऐसे अमूर्त रूप ले लिया जिनसे हम ना छू सकते, ना ही महसूस करते हैं, जिसको हम डिजिटल मुद्रा भी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में ये हम पैसों का लेन देन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डेबिट कार्ड भी है और क्रेडिट कार्ड भी है बच्चों। नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सब हम आज के टाइम पे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यह प्रणाली मुद्रा को सीधे एक व्यक्ति से बैंक खाते, दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में सीधा डायरेक्ट पैसा आपके बैंक खाते में आ जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर बच्चों आपका बहुत ज़्यादा छोटा था, तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।